कर्म तो मानव के जीवन का एक फाउंडेशन कहेंगे हम, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य का फ्यूचर बनता है। कर्म से ही वर्तमान समय हमें दुख सुख की फीलिंग का आभास होता रहता है। हम जैसा करते हैं उसका फल हमको मिलता रहता है ना। जैसे कि एक बीज हम बोते हैं, है ना। किसान जब खेत में बीज डालता है तो फ्यूचर को देख के डालता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं ये बीज है। आप जैसा भी कर्म करेंगे उसका रिटर्न आपको चाहे 1 साल के बाद मिले, चाहे आपको 1 दिन के बाद मिले, चाहे 1 घंटे के बाद मिले, या तुरंत भी मिले, या अगले जन्म में मिले, तो कर्म का फल हमको अवश्य मिलता है। तो मेडिटेशन के साथ हमको ये सब चीज़ भी सीखने को मिलती है कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्मों पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि कर्म के आधार से मनुष्य हंसता भी है, रोता भी है। इसलिए कहा कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्म की जो विधि विधान है हमारे जीवन में, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि इंसान जो है, इंसान से कितना भी बच जाए लेकिन अपने कर्म से नहीं बच सकता। कई कहते हैं कि भगवान देखता है। भगवान चाहे ना भी देखे, लेकिन जो मैं कर्म करती हूँ वो कर्म मैं तो देखती हूँ ना। क्योंकि कर्म जो है इंसान के जीवन में वैसे काम करता है जैसे कि भोजन काम करता है। हर इंसान आज संसार में जो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, या दुख का या सुख का, ये सब कर्मों का ही रोल है। कहते हैं कि जो कबीर थे वो तपस्या करने जाते थे बिना नागा, जब वो तपस्या करने अपनी कुटिया से बाहर जाते थे और तपस्या करके वापस फिर कुटिया में आ जाते थे, तो एक दिन जो है उसकी, जब तपस्या करके आ रहे थे तो उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ी जो रोज बकरे काटते थे। तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ अपने आप पर भी या उसको देखकर भी, और उसको बार बार एक ही आवाज़ आने लगी, कबीरा तेरी कुटिया गल कटीरों के पास, कबीरा तेरी कुटिया गल कटीरों के पास। फिर उसको आकाशवाणी हुई कि कबीरा जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। जो करेगा वह भरेगा, तू क्यों उदास हो रहा, तू अपनी तपस्या कर। तो उसके मन को जो है जैसे बड़ा एक सुकून मिला, ये बात उसकी जब कानों में पड़ी कि वाकई जो करेगा सो भरेगा, मैं तो अपनी तपस्या करूं। तो कई बार क्या होता है, हम कर्म तो अच्छे कर रहे होते हैं लेकिन दूसरे को देखकर जो है उस कर्मों का असर अपनी स्थिति पर भी हम ला के अपने मन को परेशान कर लेते हैं। तो तपस्या करने वाला, मेडिटेशन करने वाला इस असर से दूर हो जाता है ना। क्योंकि कर्म मनुष्य के जीवन में साथ चलता है ना। भगवान भी क्या कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम जो कर्म करते हो उसका फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। मैं सूली से कांटा बना सकता हूँ, लेकिन कांटा तो लगेगा ना। इसलिए जो है हमें मेडिटेशन ये भी सिखाता है कि कौन से कर्म पुण्य हैं, कौन से कर्म पाप हैं, कौन से कर्म मुझे करने चाहिए जिन कर्मों से मुझे खुशी मिलती रहे। एक कसाई बकरी को काट रहा था, तो बकरी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे मानव, तुम क्या कर रहे हो। कसाई हंस रहा था उसे काटने के लिए, और बकरी भी हंस रही थी। तो कसाई कहने लगा कि तुम क्यों हंस रही हो, मैं तुम्हारी गर्दन काटने जा रहा हूँ। तो बकरी कहने लगी कि मैं इसलिए हंस रही हूँ
कि ना जाने मैंने कौन सा कर्म किया जो मैं आज तेरे हाथों से कट रही हूँ। तू मुझे काट के खाएगा? नहीं। मैंने कौन से ऐसे कर्म किए जो मैं कट रही हूँ, अब तू मुझे काट रहा है, तेरी क्या गति होगी। तो कहने का भाव ये है कि हम किसी का जब बुरा करते हैं तो उसका बुरा तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा मैंने अपना भविष्य बना लिया। तो कर्म जो है हमारे जीवन में इसी तरह काम करता है, जैसे कि हमें खेत में बीज बोते हैं। आपने अच्छा बीज बोया है तो आप फल अच्छा निकालोगे। अगर आपने बीज ही खराब डाला है तो आप अच्छे फल की आश नहीं रख सकते हैं। तो मैं इतना जानती हूँ कि हमें सुबह से शाम तक अपने कर्मों पर अवश्य अटेंशन देना चाहिए। तो मैं ईश्वर की वाणी पढ़ती हूँ, ईश्वर के महावाक्य पढ़ती हूँ। जैसे कि परमात्मा ने हमें बताया कि कर्म इंसान जो करता है, एक कर्म होता है विक्रम और एक कर्म होता है सुक्रम, और एक कर्म तो हम करते ही हैं। अब कर्म जो हम करते हैं, अगर हम कोई भी बुराई के या विकार के वश होकर करते हैं, वो हमारे विक्रम बन जाते हैं, है ना। और एक कर्म होते हैं सुकर्म, जो हम ईश्वर की मत पर चलकर ईश्वर के बताए हुए हिसाब से या अच्छे मानव दुनिया में हैं, उनके बताए अनुसार हम कुछ अच्छे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे दूसरों को सुख मिलता है, वो सुकर्म होते हैं। उससे मेरा भविष्य भी सुखदायी बन जाता है ना। एक दुनिया थी जिसको सतयुग कहते हैं ना, जो पुनः फिर से वो दुनिया का नव निर्माण इस धरती पर फिर से हो रहा है। तो जो दुनिया थी सतयुग, उसमें अकर्म होते थे। कर्म तो इंसान जब से जन्म लेता है ना, कर्म तो करता ही करता है, लेकिन कर्म मेरा क्यों कौन से खाते में चला जाता है, ये हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया। सतयुग में हम जो कर्म किया हमने, वो हमारे अकर्म बनते गए। उससे ना हमारा कोई पाप कर्म बना, ना उससे कोई हमारा पुण्य कर्म बना, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो कर्म बताए, उन कर्मों के आधार से जो हमने अपनी प्रारब्ध जमा की, वो हमने जैसे सतयुग में खर्च किया। फिर एक टाइम आता है सतयुग के बाद, त्रेता के बाद द्वापर, वहाँ धीरे धीरे आत्मा बुराइयों के वश हो जाती है। आत्मा जब उन बुराई विकारों के वश हो जाती है, जब हम उसके वश होकर कर्म करते हैं, वो हमारे पाप कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, उसको विक्रम कहते हैं। फिर एक टाइम आया सतद्वापर और कलयुग के बाद संगम युग। यहाँ भगवान हमें समझ देता है कि बच्चे, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। तो हमें दोनों समझ है वर्तमान समय। तो हम जब ईश्वर के मार्ग पर चलकर उसके बताए हुए अनुसार कर्म किया, वो हमारे सुकर्म बन गए। और यहाँ हमें बुराइयों का भी ज्ञान है, जब हम उनके वश होके कर लेते हैं तो हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। तो कर्म जो है हर इंसान डेली करता है। अब समझ हमको ये होनी चाहिए कि मैंने जो सारे दिन में कर्म किए, उसमें कितने पुण्य कर्म कमाए मैंने और कितने पाप कर्म कमाए। भगवान की वाणी है कि रात को सोते समय अपनी दिनचर्या जरूर चेक करो, ताकि आने वाले कल के लिए आप अच्छे कर्म करने की आपको समझ मिल सके। होता क्या है, मनुष्य करता जा रहा है, कर्म पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। पिछला अभी कर्म का बोझ उतरा नहीं है, आने वाले कल में और बोझ बना लेता है, बोझ पे बोझ बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो है
मेडिटेशन जो है हमें श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो मेडिटेशन के साथ साथ हमारे कर्म निखरते हैं और हमारे हर दिन हम अपने जीवन के हर दिन को हम कैसे सुखदायी बनाएं, कैसे अपने कर्मों में इम्प्रूवमेंट लाएं, कैसे अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, तो ये मेडिटेशन हमें प्रेरणा देता है। तो ये कर्म, सुकर्म, विक्रम, अक्रम, तो 3 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म से पाप पुण्य नहीं बनता, एक कर्म से जो है विक्रम बन जाते हैं, पाप बन जाते हैं, और एक कर्म से हमारे सुकर्म बन जाते हैं।